कायदा जो है अपना काम नहीं कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की पूरी परिस्थिति जो है वो तहस नहस हो चुकी है। और महाराष्ट्र में पूरे समय गृह मंत्री होने का नतीजा ये है कि अभी बाल लैंगिक शोषण की नहीं तो उसके साथ साथ तमाम जो जो गतिविधियां है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से गृह मंत्री मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं, क्या इस तरीके के मामले को लेकर क्या आप उनके इस्तीफे की मांग करते हैं? जी, हम तो बार बार लगातार पूरा समय महाराष्ट्र को होम मिनिस्टर मिलना चाहिए, हमारी मांग है। और महाराष्ट्र में फुल टाइम होम मिनिस्टर न होने के कारण ऐसी वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सर, जिस तरीके जनगणना को लेकर ये चीजें पूरी जनगणना हो रही है, उसमें जो है कास्ट को लेकर जिस तरीके से हो रहा है उससे क्या? भरी संसद में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जाति न्याय जनगणना होगी, मगर वो झूठे हैं। वो संसद में जब पहली बार जीत के आने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आए तो संसद के पहले उन्होंने सीढ़ियों पर मत्था टेका और अंदर आकर उन्होंने उसी गणतंत्र का, लोकतंत्र का और संवैधानिक मूल्यों का उन्होंने खून किया। जैसे नथुराम गोडसे ये पहले महात्मा गांधी जी के पैर छुआ था और बाद में जैसे गोलियां चलाई थी, लगभग उसी प्रकार से उनका कारनामा ये हर मामले के माध्यम से सामने आ रहा है। और जाति न्याय जनगणना की उद्घोषणा होने के बाद भी यदि वहाँ पर जात का कॉलम नहीं है तो ये हमारा देश का पंतप्रधान झूठा है, ये इससे साबित होता है। सर, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल के फोर्सेस लगाने की बात कही है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के भी मामले सामने आ रहे हैं, किस तरीके से? सारी व्यवस्था, सारा शासन, प्रशासन, राजनीतिक संस्थान, कुछ हद तक न्याय प्रणाली, ये पूरा जो है ममता बनर्जी को हराने के पीछे पड़े हुए है। एक दुर्गा, एक महिला के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये देखते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। सर, मौलाना साजिद रशीद है, वो कहते हैं जब तक देश में हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो देश में मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? इस तरीके का बयान आया जा रहा है, क्या? ये भारत ने, हमारा संविधान ये धर्मनिरपेक्षता के साथ बनाया है। हर वर्ग, हर जाति, हर लिंग के, हर भाषा के आदमी के लिए हमने यहाँ पर उनको सुरक्षित रहने की जो एक गारंटी दी है, उसके साथ साथ हमारी धार्मिक भावनाओं को भी पूरी तरीके से आज़ादी दी है। तो इस प्रकार से बयान करना कहीं भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ है। सर, अशोक खरात मामले में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके ऊपर आपके क्या विचार है? अशोक खरात मामला ये कुछ सिलेक्टिव वीडियो के साथ शुरू किया और उसका मतलब, पूरा मकसद जो था वो भारतीय जनता पार्टी को, उनके जो अलायंस पार्टनर है उनको कटघरे में खड़ा करना, ये उसके पीछे का उनकी मंशा थी। जितने कानून, जितने भी सबूत मिले उसके तहत उस खरात पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इतना ही नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला उस पर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में दस्तूरखुद मुख्यमंत्री महोदय जो है ये जामताड़ा चला रहे हैं और बोगस कॉल सेंटर के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक रैकेट अहिल्यानगर और नासिक के बीच में जो चल रहा है, वहाँ वो चलाने में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उस साजिश में शामिल है। और वहाँ का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के साथ घुमाने वाला शख्स यानी अशोक खरात थे। और उस खरात को कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और मुख्यमंत्री बचाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, मिसिंग लिंक पे बोल दीजिए। मिसिंग लिंक जो है, तो मिसिंग लिंक तो काफ़ी महाराष्ट्र में है। लॉ एंड ऑर्डर की लिंक मिसिंग है, बेरोजगारी की लिंक मिसिंग है, भ्रष्टाचार की जो लिंक है वो केवल जोरदार चल रही है। और पुणे और मुंबई के बीच में जो रास्ता बना है वो 6000 करोड़ का व्हाइट पेपर सरकार ने पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी अफरा तफरी और